भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है, एक गाइड बुक है। ये हमें बताता है कि हम एक देश के तौर पर कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे जरूरी, सबसे ऐतिहासिक अनुच्छेदों की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये संविधान बस नियमों की एक मोटी सी किताब है, या फिर ये हमारे राष्ट्र की वो धड़कन है जो हर नागरिक के दिल में बसती है और हमारे देश को चलाती है। चलिए इस सफर में मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये है हर एक नागरिक के लिए बराबरी और सम्मान का वादा। और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से। ये बहुत ही सीधी लेकिन बेहद ताकतवर बात कहता है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। मतलब चाहे कोई राजा हो या रंक, कानून सबके लिए एक जैसा होगा। सच पूछिए तो यही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है कि नहीं? अब अनुच्छेद 15 इसी बराबरी के विचार को एक कदम और आगे ले जाता है। ये साफ कहता है कि किसी भी पब्लिक जगह पर, चाहे कोई दुकान हो, कॉलेज हो या फिर मंदिर, किसी के भी साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद सामाजिक बराबरी की नींव को और भी मजबूत कर देता है। और अब आते हैं एक ऐसी घोषणा पर जिसने इतिहास बदल दिया। अनुच्छेद 17। इसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत की हजारों साल पुरानी कुप्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। इसने छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बना दिया। तो जब बराबरी की नींव रख दी गई, तो उसके बाद संविधान हर इंसान को व्यक्तिगत आज़ादी की ताकत देता है। चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से अधिकार हैं जो हमें एक आज़ाद नागरिक बनाते हैं। अनुच्छेद 19 ये हर नागरिक को उसकी आवाज़ देता है, मतलब अपने विचार खुलकर रखने की आज़ादी। लेकिन हाँ, ये समझना भी ज़रूरी है कि ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। देश की सुरक्षा और एकता को देखते हुए इस पर कुछ वाजिब पाबंदियां भी हैं। ये अधिकार और जिम्मेदारी के बीच एक बहुत ही ज़रूरी संतुलन बनाती हैं। और देखिए, इस अनुच्छेद में सिर्फ बोलने की ही नहीं, बल्कि कुल 6 तरह की मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हम शांति से इकट्ठा हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी काम या व्यापार कर सकते हैं। ये सब मिलकर हमें एक सही मायनों में स्वतंत्र नागरिक बनाते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21, जो शायद हमारे संविधान के सबसे विशाल और गहरे अनुच्छेदों में से एक है। यह सिर्फ जिंदा रहने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना। मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण, डिग्निफाइड जिंदगी जीने का हक। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये अनुच्छेद समय के साथ साथ और बड़ा होता गया है। अदालतों ने इसकी व्याख्या को इतना फैलाया है कि आज इसमें साफ हवा पानी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी शामिल है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जिंदा और डायनामिक है। हमारा संविधान हर किसी की आस्था की आज़ादी का भी पूरा सम्मान करता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। बस शर्त यह है कि इससे पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या किसी के स्वास्थ्य को कोई खतरा ना हो। लेकिन सोचिए, इन सभी अधिकारों का फायदा ही क्या अगर इन्हें कोई लागू ही ना करवा सके? यही पर एंट्री होती है उस अनुच्छेद की जो इन सारे अधिकारों को असली ताकत देता है। ये एक नागरिक के हाथ में दिया गया सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार है। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है? चलिए देखते हैं। वजह यह है कि अनुच्छेद 32 हर नागरिक को एक जबरदस्त ताकत देता है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये अधिकारों को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि हकीकत में लागू करवाने की पक्की गारंटी है। और इन अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के खास आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं।
इन्हें आप एक तरह से कानूनी सुपर पावर समझ सकते हैं। जैसे हेबियस कॉर्पस रिट्स से किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़ाया जा सकता है, या मैंडेमस रिट्स से किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश दिया जा सकता है। ये सभी रिट पक्का करते हैं कि किसी नागरिक के साथ अन्याय न हो। हमारे संविधान की एक और बहुत बड़ी खासियत है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश और समाज की जरूरतों के साथ खुद को बदल सकता है और विकसित हो सकता है। ये ताकत मिलती है अनुच्छेद 368 से। ये संसद को अधिकार देता है कि वो वक्त की जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके, और इसी लचीलेपन की वजह से हमारा संविधान 70 साल से भी ज्यादा समय के बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसका एक बहुत बड़ा और हाल का उदाहरण है अनुच्छेद 370। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था, लेकिन 2019 में संसद ने अपनी संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल करके इसे निष्क्रिय कर दिया। ये दिखाता है कि संविधान बदलती परिस्थितियों के हिसाब से कैसे खुद को ढाल सकता है। लेकिन रुकिए, संविधान सिर्फ अधिकारों का ही दस्तावेज नहीं है, ये हमें हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जिनकी उम्मीद हर नागरिक से की जाती है ताकि एक बेहतर समाज और देश बन सके। असल में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हमें बोलने की आज़ादी का अधिकार है, ठीक वैसे ही हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम आपस में भाईचारे की भावना बनाए रखें। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और दोनों मिलकर ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। और आखिर में ये बात 100% सही है। अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब हम नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। संविधान ने हमें इतने शक्तिशाली अधिकार तो दे दिए, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन अधिकारों को सहेजने और देश को बेहतर बनाने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।